Hello students, welcome to Fundo Tutor, a platform focused on you. I am Diksha, your science teacher, and today we are going to start our chapter Matter in Our Surroundings, Module 1, Introduction of Matter. For the introduction of matter, the first thing is what is matter? क्या मैटर हमारे लिए मैटर करता भी है या नहीं करता? ऑफ कोर्स मैटर करता ही होगा, तभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं. पर क्यों मैटर करती है ये चीज़ इतनी? बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. हर चीज हमारे आसपास, फ्रॉम दिस लैपटॉप टू द गेम्स यू प्ले, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैट बॉल, एवरीथिंग, the things that you eat, the things that you drink, everything around us is matter. इवन अगर मैं बात करती हूँ, जो आप इनहेल करते हो जो एयर को, वो भी क्या है? मैटर ही है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस बॉटल की. दिस बॉटल इज अ मैटर. ये जो पानी है इसके अंदर, दिस वाटर इज मैटर. आप बोलोगे ये खाली जगह तो मैटर नहीं हो सकती. नो, आई एम सेइंग जो चीज़ आप ब्रीथ कर रहे हो वो भी मैटर है. तो ये जो खाली स्पेस है वो क्या है? एयर ही तो है. तो एयर भी क्या है? मैटर में ही कंसिडर होती है, राइट? एज आई एम सेइंग एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, सो लाइट मस्ट ऑल्सो बी अ मैटर. साउंड भी मैटर होनी चाहिए, लाइट भी मैटर होनी चाहिए. बट नहीं, अफसोस, light and sound are not matters. They are not considered as matter. The reason being, there are some conditions. जो भी चीज़ है मैटर है, उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है. एंड लेट्स डिस्कस दोज कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड हैव सम मास, एंड द सेकेंड कंडीशन इज इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए. अभी इन दो चीज़ों को हम समझे कि एयर और लाइट के रेफरेंस से, जिसमें मैंने लाइट को बोला है कि वो रेडिएशन है, वो मैटर नहीं है. मैंने एयर को बोला है कि ये एक मैटर है. बट क्या आप एयर को, आप बोल रहे एयर इज अ मैटर, तो उसका मास होना चाहिए. क्या मैं एयर के मास का इसको पकड़ के उसको फिर वेग कर लेती हूँ? आप खुद जाते हो वेइंग मशीन में, जाके खड़े हो जाते हो, आपका आपका वेट पता लग जाता है. तो आप ऐसे करते हो, चलो ये थोड़ी सी एयर का वेट भी पता कर लेते हैं. क्या आप उसको हाथ में ले पाते हो? नहीं ले पाते. तो हम किस तरीके से एयर का वेट पता कर पाते हैं? कैसे पता लगता है कि एयर के बीच में भी मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बलून्स. जब हम बलून को ब्लो करते हैं तो वो जो बलून जो छोटा सा दिखता है वो एकदम से बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. वो स्पेस ऑक्यूपाई किसने की है? वो स्पेस ऑक्यूपाई की है एयर ने. ठीक है. और वो जो मास है, ये कैसे पता लगता है कि एयर का मास भी है? आप जो अनब्लोन जो है, जिसको हमने ब्लो नहीं किया हुआ, उसका वे करो, और उसके बाद जो इस तरीके का दिखता है बलून, जिसको हमने ब्लो करके बाद में प्रॉपर शेप में दिया है, उसका वे करो, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा. चाहे बहुत छोटा सा डिफरेंस नजर आए, बट डिफरेंस होगा. तो वो क्या होगा? एयर का मास होगा, एयर का वेट होगा. पर जो लाइट है, अगर आप कोई टॉर्च लो और उसको बीच में उसको किसी प्रॉपर वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे. आप एक बलून लो, टॉर्च लो, जैसे आपने एयर को ब्लो किया था, लाइट को उसके अंदर जाने की पूरी कोशिश करो, बट दैट वॉन्ट बी पॉसिबल. ठीक है. जो लाइट की वजह से बलून एक प्रॉपर शेप नहीं एक्वायर कर लेगा, सारी की सारी लाइट बलून के अंदर नहीं चली जाएगी. द रीजन बीइंग, लाइट के अंदर कोई मास नहीं होता, इसकी कोई शेप नहीं होती. इट्स अ रेडिएशन, इट्स अ एनर्जी, इट्स नॉट अ मैटर. तो किसी भी चीज को मैटर होने के लिए ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ मैटर. कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज थ्री थिंग्स? येस, यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट. ये आइसक्रीम है, ये बटरफ्लाई है, ये पांडा है, विच इज नॉट अ रियल पांडा, विच इज मेड अप ऑफ थर्मोकॉल. ये भी आपको दिख रहा है. तो कैसे आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. ये एक ग्लास है, ठीक है, इसके बीच में वाटर है, और ये क्या है? एयर है. तो आपको ये पता लग रहा है ये जो वाटर है ये लिक्विड होता है. ठीक है. जो ग्लास है ये बहुत रिजिड चीज़ है, ये सॉलिड होती है. और ये जो एयर है, क्योंकि ये फ्लो करती जा रही है, एयर है, हम इट इज़ मेड अप ऑफ सो मेनी गैसेस, तो हम इसको गैस बोल देते हैं. तो कैसे हम इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये जो ग्लास है इसको हम सॉलिड की कैटेगरी में रखेंगे, ये जो वाटर है इसको मैं लिक्विड की कैटेगरी में रखूंगी, जो एयर है उसको मैं गैसेस की कैटेगरी में लिखूंगी. इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है, बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल्स.
ये जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे? जैसे ये रेन ड्रॉप है, अब बोलोगे मैम ये तो खुद छोटी सी चीज है, इस ये फर्दर किससे बनी होगी? ये फर्दर आप बोल रहे हो कि ये फर्दर पार्टिकल से बनी है। यस, ये फर्दर 10⁻21 पार्टिकल से बनी है। इतनी ज्यादा पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इस छोटी सी डॉट में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रही हूं मैं कि अगर एक डॉट में मिलियन पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक छोटी सी रेन ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स हो सकते हैं, दैट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। नाउ आप बोलोगे ओके दिस आर वेरी टाइनी बट वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप मटेरियल को रख दो और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लो, बट नो, ये कितना भी हाई पावर माइक्रोस्कोप ले लो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे मैटर बना होता है उनको हम नहीं देख पाते, दैट आर नॉट विजिबल, ठीक है, इवन अंडर माइक्रोस्कोप। अभी द क्वेश्चन इज, जो चीज़ हम देख ही नहीं पाते उस पर हम विश्वास कैसे करें? साइंस इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, तो हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी उस चीज़ का प्रूफ देंगे कि दिस मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रूव करेंगे हाउ दिस मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। थैंक यू सो मच।